भोपाल से बड़ी खबर है। पठान फिल्म पर विवाद मामले में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का आरोप है सेंसर बोर्ड रिश्वत लेकर सर्टिफिकेट देता है। सेंसर बोर्ड ने भ्रष्टाचार करके फिल्म को अनुमति दी है। सेंसर बोर्ड ने कैसे फिल्म को अनुमति दे दी? नोटों का चश्मा लगाकर सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट देता है, यह आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। दरअसल फिल्म पठान को लेकर विवाद पूरे देश में इस वक्त मचा हुआ है और जो चिंगारी अगर हम बात करें फिल्म पठान पर, वो मध्य प्रदेश से ही लगाई गई थी और अब डॉक्टर गोविंद सिंह कहते हैं कि सेंसर बोर्ड पैसा लेकर फिल्मों को अप्रूव करता है। प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि हर घर से आरएसएस और बजरंग दल में एक लड़का होना चाहिए जिससे देश बचेगा। जहाँ तक सवाल है, किसी भी धार्मिक व्यक्ति को राजनीति में नहीं आना चाहिए। हमें लगता है इस प्रकार की टिप्पणियां करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए की जा रही हैं, ताकि आगे तमाम जैसे संत महात्मा ने भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़कर सत्ता में बैठे हुए हैं, तमाम साध्वी हैं, सांसद हैं भोपाल से, कई केंद्रीय मंत्री हैं, सत्ता के लालच में इस प्रकार की टिप्पणी धार्मिक व्यक्ति करके सत्ता में पहुंचने का प्रयास करते हैं। और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अपने एक बयान के लिए फिर सुर्खियों में। उन्होंने कहा कि हर घर से एक बेटा संघ या बजरंग दल में होना चाहिए, ये सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए जरूरी है। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि आपदा के समय संघ और बजरंग दल सबसे आगे रहा है। पंडित मिश्रा ने फिल्म पठान में अभिनेत्री के भगवा कपड़े पहनने पर भी सवाल उठाए। मिश्रा के इस बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। आरएसएस और बजरंग दल का नाम इसलिए लिया गया, इन दोनों को कभी चुनाव लड़ते देखा है आपने? आरएसएस को कभी चुनाव लड़ते देखा है? बजरंग दल को कभी चुनाव लड़ते देखा है? ये किस पार्टी के हैं, किसको मालूम है? कभी इनका बंदा कोई खड़ा हुआ हो कि मैं बजरंग दल का हूं और आपको मेरे को बजरंग दल को आपको वोट देना? कभी ये कहा हो कि बजरंग दल को वोट देना? कभी कहा हो कि आरएसएस को वोट देना हो तो जरूर मेरे पास लेकर आना, क्योंकि जब जब सनातन धर्म पर आंच आती है, कहीं बाढ़ आती है, उस समय पर ये नहीं देखा जाता कि ये कौन सी पार्टी का है। उस समय पर देखा जाता है ये हिंदू है, सनातनी है या संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य है। पंडित प्रदीप मिश्रा या मैं खुद कोई पार्टी का नहीं, मैं केवल भोलेनाथ जी का भक्त हूं। आप उस फिल्म को बना रहे हो इस भारत की भूमि को दिखाने के लिए, तो मेरे भारत भूमि की बेटियां ऐसा परिधान नहीं पहनती हैं जो परिधान तुम दिखाने का प्रयास कर रहे हो, या मेरे भारत की भूमि पर रहने वाली बेटियां इस तरह का वस्त्र धारण नहीं करती हैं। ये हम दिखाकर उनके परिधान को बदलना चाहते हैं। हम उनको उस भगवा रंग को दिखाकर ये दिखाना चाहते हैं कि आप इससे दूर रहें या इससे बचने का प्रयास करें। तो ऐसी फिल्मों को तो वास्तवता है कि देखना ही नहीं चाहिए। और इंदौर से बड़ी खबर है। मंदिर में अश्लील हरकत करते युवक कैमरे में कैद हुआ है। विश्वेश्वर शिव मंदिर में युवक की करतूत कैमरे में कैद हो गई। नाराज हिंदू संगठन के लोग और भक्त धरने पर बैठ गए। युवती से अश्लील हरकत करते कैमरे में युवक कैद हुआ है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। संयोगितागंज थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए आप। ये मामला इंदौर के एक मंदिर का है। दरअसल विश्वेश्वर शिव मंदिर में युवक की कैमरे में यह हरकत कैद हुई है। नाराज हिंदू संगठन के लोग और भक्त धरने पर बैठ गए। युवती से अश्लील हरकत करते कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है, युवक कैद हुआ है। और विकास सिंह चौहान इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, हैरान करता है ये मामला। और उस दौरान क्या कोई पुजारी, कोई मंदिर में कोई और मौजूद नहीं था जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ? जी वाकई में ये बिल्कुल संयोगितागंज थाना क्षेत्र का मामला है, जो कि प्रकाश नगर इलाके में स्थित शिव मंदिर पे ये पूरा बेहद आपत्तिजनक कृत्य हुआ है। कुछ देर पहले का ये पूरा घटनाक्रम प्रकाश में आया। प्रकाश नगर का ही मामला है। शिव मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरों में देखिए वो शिव मंदिर है, जहां पर एक भक्त के तौर में एक युवक यहाँ पहुंचता है और उसके बाद उसने आपत्तिजनक हरकत करना शुरू कर दी। और ये आपत्तिजनक हरकत, और एक जिस दौरान जब एक युवती यहाँ पूजा करने के लिए पहुंची तो उसने उसके साथ भी अश्लील हरकत की। हालांकि पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इसके बाद जो
जो आक्रोशित लोग थे, जो नाराज लोग थे, वो सभी भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन सभी ने दावा किया है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो ये जो भूख हड़ताल है और जिनका आंदोलन, जो प्रदर्शन है, ये लगातार जारी रहेगा। और इसके साथ ही जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए और भी लोग हैं वो भी यहाँ पे धीरे धीरे पहुंचने का उनका सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। हमारे साथ भूख हड़ताल पर बैठे हुए लोग हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह का प्रदर्शन है आपका, क्या मांग है आपकी? हमारा ये है कि सुबह हमें सूचना मिली, हमारे हिंदूवादी नेता संजू भाई झोल और हमारे यहाँ के रहवासी संघ के अध्यक्ष प्रदीप कुशल कप्तान जी और हमारे महेश पालीवाल जी ने फोन पर सूचना दी। मैं यहाँ पर मौके पर आया। जब पता लगा कि इस प्रकार की घटना है तो बड़ी मन को पीड़ा हुई कि इस प्रकार की घटना मंदिरों में हो रही है। यहाँ पर जो बताया, मैं अपने मुख से बोल भी नहीं सकता हूँ, इतनी गंदी हरकत वो करके गया यहाँ। और जब बताया कि छोटी छोटी बच्चियां या महिलाएं यहाँ पे जल चढ़ाने आई भगवान भोलेनाथ को, तो उसने उनसे भी छेड़छाड़ की। इस प्रकार की घटना मंदिरों में ही पहचान हो सके आरोपी की? अभी वो पुलिस का काम है, ये पुलिस लगी हुई है। मेरा ये कहना है कि इंदौर शहर में ही मंदिरों पे ही क्यों हो रही है ये घटना। अभी बीच में भी आपने देखा होगा, भेरू अष्टमी के 2 दिन पहले भेरू मंदिर को तोड़ दिया गया है इसी प्रकार से घुसकर। तो इस प्रकार से इंदौर शहर में जो ये घटना हो रही है, ये हमारी आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, ये हमारे को बहुत दुख होता है। क्या मांग की अभी आपने प्रशासन से? अभी हमने प्रशासन से बोला है उसकी गिरफ्तारी नहीं करेंगे जब तक हम यहाँ पर अमरन अनशन पे बैठेंगे, और जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता है उसको गिरफ्तार करके हमारे सामने लाया जाए। और इस प्रकार की जो ये घटना हो रही है, इस पे रोक लगा के इनको कठोर से कठोर कार्रवाई इन पे होना चाहिए। इसके बाद और अगला क्या कदम होगा? बस अभी तो यही है, इसके बाद हम विचार करेंगे सभी लोग रहवासी संघ के साथ बैठकर। अभी तो इस हमारा यही है कि कठोर कार्रवाई होना चाहिए इस प्रकार के लोगों। बिल्कुल प्रशांत, उस आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं इस पूरे मामले में, और इसी को लेकर धरने पर भी बैठे हैं। शुक्रिया विकास पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सागर के खुरई में दिग्विजय सिंह ने प्रशासन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उनकी माने तो झूठे केस बनाए जा रहे हैं और कांग्रेसियों को फंसाया जा रहा है। खुरई एसडीओपी और एसडीएम पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो इनके खिलाफ प्रमाण इकट्ठे कर रहे हैं। झूठे केस बनाए जा रहे हैं, निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है। यहाँ के एसडीओपी खुरई और एसडीएम खुरई भूपेंद्र सिंह के नौकर की तरह काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ हम लोग प्रमाण इकट्ठे कर रहे हैं और मैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये देखूंगा कि नौकरी आप कैसे करते हैं। आगे बढ़ेंगे। सिवनी के बड़ादेव पेंट थाना में आदिवासी देवस्थान पर शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी। शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर बरघाट के कांग्रेस विधायक कोतवाली थाने में धरने पर बैठ गए। विधायक अर्जुन सिंह के धरने की सूचना मिलने पर एसपी भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। पूर्व में शिकायत दी है एसपी साहब के नाम से। क्या शिकायत थी बताइए ना, वो उनके पास रखा हुआ आप बुलाइए। सतना में बिजली बिल बकाया न जमा करने वाले किसानों की गिरफ्तारी का अब विरोध हो रहा है। लोगों का आरोप है कि सिर्फ किसानों पर कार्रवाई कर रसूखदारों पर रहम किया जा रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और व्यापारियों का बिल बकाया है, लेकिन उन पर कोई मामला दर्ज नहीं किया जा रहा और न ही उनकी गिरफ्तारी हो रही है। आपको बता दें कि विभाग ने 50,000 रुपए से ज्यादा के बिल बकाये वालों को चिन्हित कर धारा 138 की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और इसकी जद में आकर 40 किसान जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। जिले में बिजली विभाग का करीब 150 करोड़ रुपए बकाया है और अकेले 50 करोड़ की राशि मोटर पंप की है।